नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 भर्ती में कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी। उसकी अपडेट हमने आपको नहीं दी थी। केस स्टेटस उसका अपडेट हो गया था कल शाम को, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि कोर्ट ऑर्डर आ जाए, उसके बाद आपको पूरी अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले इस मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उस दिन सुनवाई स्थगित हो गई थी। उसके बाद फिर 14 सितंबर के लिए मामला लगा हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लखनऊ हाई कोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी हैं उनकी सुनवाई अक्टूबर के सेकेंड वीक में लाइकली टू बी लिस्टेड दिखा रहा है। बट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है, एक हियरिंग उसकी हो चुकी है पहले की, और ये सेकेंड हियरिंग थी। बेंच में बदलाव हुआ था। और आप सभी को बता दें कि अभी तक किसी भी कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर 8,831 की ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव पड़े। तो 8,831 की ज्वाइनिंग को लेकर के जितने भी एएनएम बहनें हैं, 23 तारीख को पिकअप भवन यूपी ट्रिपल एससी आयोग लखनऊ में धरना भी देने वाले हैं। और उसी दिन मुख्यमंत्री जी हो चाहे डिप्टी सीएम हो, सभी से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा और ज्ञापन भी दिया जाएगा। जितनी बड़ी संख्या में एएनएम बहन हो, ज्वाइनिंग को लेकर के आप सभी को प्रयास करना है, ताकि आप सभी की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू हो सके और दीपावली से पहले पहले आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर और पोस्टिंग आपकी हो सके। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। लाइक आप सभी जरूर कर दिया करें। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे आपको केस स्टेटस और इसके अलावा कोर्ट ऑर्डर कल की हुई सुनवाई का इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट 13453 राजेंद्र सिंह चौहान सर की बेंच में ये मामला लगा हुआ था, सरोज सिंह एंड 72 अदर्स के नाम से। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 20 सितंबर 2022, यानी 20 सितंबर को इस मामले पर पुनः सुनवाई हो सकती है, मंगलवार को, नेक्स्ट वीक में। तो अभी डेट फिक्स नहीं है। और ये याचिका जो है, पहले इस पर हियरिंग जो है 5 सितंबर को हुई थी, उसके बाद 8 को डेट लगी थी, 8 को हो नहीं पाई, फिर 14 को सुनवाई हुई है। यहाँ पर आप सभी क्लियर देख पा रहे होंगे, दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 20 सितंबर 2022। और यहाँ पर सरोज सिंह एंड 72 अदर्स, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स। चलिए अब आपको इसका हम एक कोर्ट ऑर्डर दिखा देते हैं। हालांकि ये कोर्ट ऑर्डर जो है फर्स्ट हियरिंग का है, जो कल सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। अगर इसमें आप देखेंगे तो लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, याची पक्ष के अधिवक्ता महोदय को सुना गया, इज डायरेक्टेड टू सर्व द कॉपी ऑफ रेट पिटिशन टू मिस्टर सिद्धार्थ सिंगल, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 3। मतलब जो रिस्पोंडेंट जिनको पक्षकार बनाया गया है, जैसे आयोग है या विभाग है या सरकार है, तो जो सरकारी अधिवक्ता है श्री सिद्धार्थ सिंगल सर, तो उनको जो है कॉपी दी गई है और उसमें जो मांग है, जो जवाब उसमें मांगा गया है उसके तहत। और इसके बाद आप देखेंगे पुट अप दिस केस एज ए फ्रेश ऑन 8/9/2022, तो ये फिर 14 को सुनवाई हुई थी। ये पुराना वाला ऑर्डर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी केवल जो है जवाब मांगे जा रहे हैं। अभी जो है कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका पड़ी है, लखनऊ हाई कोर्ट में दोनों ही रीट में याचिका ऑर्डर तो पारित किया गया, लेकिन भर्ती में कोई भी प्रभाव नहीं है। भर्ती में कोई भी प्रभाव नहीं है। केवल उसमें ये बोला गया है कि जैसे जो कुछ भी आगे सुनवाई होगी, मामला चल रहा है कोर्ट में, लेकिन जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो विभाग जब चाहे तब करवा सकते हैं, आयोग जब चाहे तब रिजल्ट भेज सकते हैं, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं है। बाकी जो बहनें हैं जिनकी शिकायत है कट ऑफ नंबर से ज़्यादा अंक वाला मामला है, अगर उन्हें न्याय मिल जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, अगर उन्हें न्याय मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और आज जनता दरबार वाली अपडेट हमने आप सभी को पहले ही दी थी कि जनता दरबार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी हालांकि जनता दरबार में आज उपस्थित नहीं थे, उनके विशेष सचिव थे। मुख्यमंत्री जी लखनऊ में थे लेकिन जनता दरबार में नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी लखनऊ में हैं, जनता दरबार में उपस्थित नहीं थे। उसका कारण क्या है, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आज सुबह सुबह आए थे और उसके बाद वे जनता दरबार में उपस्थित नहीं हो सके थे। वहाँ पर उनके विशेष सचिव थे और जनता दरबार में, और उन्होंने जो है सबका ज्ञापन लिया है। ऐसा मैं बिल्कुल श्योर होकर के कह रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, एक भर्ती के मुद्दे को लेकर के वे भी गए थे, बिल्कुल पहला ही नंबर उनका था, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इस प्रकार से था। और हमने ये भी पूछा था कि जो भी बहनें, अगर कोई बहन गई है क्या, एएनएम बहनें कोई गई हैं क्या जनता दरबार, तो अगर आप में से कोई गए हों और कोई अपडेट हो, या फिर चूँकि केवल ज्ञापन ही दिया गया है और मुख्यमंत्री जी थे नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी पहले से, लेकिन ये था कि ज्ञापन ही दे दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी होते हैं उस समय तुरंत जो निर्देश वो दे देते हैं उसी समय, वो अलग बात होती है। मुख्यमंत्री जी नहीं है तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है कुछ चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कोशिश नहीं करना चाहिए, कोशिश तब भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी रहे तो और अच्छी बात है। और इसी तरह से जो 23 तारीख को धरने वाली बात है, उसमें भी यही कोशिश किया जा रहा है कि उस दिन मुख्यमंत्री जी हों लखनऊ में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर हों लखनऊ में, तब धरना होगा तो उसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर डिप्टी सीएम नहीं होते हैं लखनऊ में, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी मामला जो हाइलाइट तो होगा, मीडिया बंधु भी हाइलाइट करेंगे, संख्या बल आपकी होगी, लेकिन ये होगा कि थोड़ा-सा अगर वे लखनऊ में होते तो फिर वहाँ पे ये होता है कि सीधे-सीधे उनसे भी मुलाकात हो सकती है, बुला सकते हैं कि 2-4 बहनें, 2 बहनें, 3 बहनें आ जाएँ, क्या बात है? तो वहाँ पे फिर डायरेक्टली उनसे अगर बात हो जाए, तो बहुत ही उसका अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जो भी होगी हम आपको बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल में और जो डेट है उसको भी थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो कि एक दिन आगे-पीछे किसी दिन मुख्यमंत्री जी हों लखनऊ में, डिप्टी सीएम सर हों, तो ऐसा नहीं कि डेट हम लोग उस दिन भी रख कर के धरना दे सकते हैं, लेकिन अभी 23 को ही फाइनल मान के चलिए। बाकी देखिए जो वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट वाला आप लोग पूछते हैं, उसमें जॉइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही जो सीटें खाली बचेंगी, लेकिन प्रयास आप सभी को, हम सभी को पहले से करना होगा वेटिंग लिस्ट के लिए। प्रयास पहले से करना होगा। प्रोविज़न इसका एक शासनादेश मुख्यमंत्री जी की तरफ से जारी होगा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के लिए जीओ जारी होगा, तभी जा कर के बात बनेगी। तो वेटिंग लिस्ट के लिए जो लेटर आप सभी ने भेजे हैं वो तो पहुंचा है, मामला संज्ञान में है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जब भी जनता दरबार लगे और बीच-बीच में, जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर बहुत ही मतलब अच्छे हैं, और जब भी उनके पास कोई भी मुद्दा जाता है तो उस पर वो ज़रूर जो है उसमें संज्ञान लेते हैं और उसमें आगे की कार्रवाई अगर संभव होती है तो ज़रूर वहाँ पे वो निर्देश देते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ब्रजेश पाठक सर से आप लोग ज़रूर मिलने का प्रयास करें, वेटिंग लिस्ट वाली जितनी भी बहनें हैं। और बाकी देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि कोर्ट वगैरह के चक्कर में जो भी लोग पड़े हैं, उसमें केवल समय, श्रम, पैसे का नुकसान उसमें हो रहा है। कोर्ट से उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर होना होगा तो गवर्नमेंट ही करेगी, सरकार ही करेगी, और होगा तो फिर उसके लिए प्रोविज़न बनाया जाएगा और आगे आने वाले सभी भर्तियों के लिए फिर वो चीज़ें होंगी। सबका ही भला हो जाएगा आप लोगों के साथ-साथ।